नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे भाई दूज का क्या महत्व है, इस दिन किस तरीके से बहनें पूजा करें, अपने भाई का तिलक करें, साथ ही चित्रगुप्त पूजा का क्या महत्व है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। जो लोग आज परीक्षा देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो आज क्या उपाय करके आप घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, ये भी पंडित जी से जानेंगे। और आपका आज का राशिफल, लकी नंबर के अनुसार आज का लक भी जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 3 नवंबर 2024 दिन रविवार। तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 10:05 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज भाई दूज का पावन पर्व है। पंडित जी, ये भैया दूज के पावन पर्व का क्या महत्व होता है? देखिए, दीपावली पंच पर्व का त्योहार है। पहला पर्व होता है धनतेरस, दूसरा नरक चतुर्दशी, तीसरा दीपावली, चौथा गोवर्धन पूजा और पांचवा भाई दूज। तो भाई दूज के बारे में जानते हैं। दीपावली के दूसरे दिन, या ये कह लें कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि से यमराज का संबंध भी है और द्वितीया तिथि का संबंध भी है, इसीलिए इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उसका स्वागत सत्कार करती हैं और उनके लंबी आयु की कामना करती हैं। माना जाता है कि भाई दूज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाता है, बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करता है और तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भाई दूज के दिन ही यम देवता के सचिव चित्रगुप्त जी महाराज की पूजा भी की जाती है। यानी भाई दूज के दिन एक तो बहन और भाई का पर्व है, दूसरा यमराज का जुड़ाव है इस पर्व से, और तीसरा यम देवता के सचिव चित्रगुप्त जी भगवान की पूजा भी भाई दूज के दिन यानी कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को की जाती है। आज के विषय पर चर्चा जारी रहेगी। अभी वक्त हो गया है राशियों का। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें।
करियर में लापरवाही न करें। लाल फल का आज दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। कारोबार में लाभ होगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। काफी दौड़ भाग बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। भाई दूज के दिन किस प्रकार पूजा करनी चाहिए? पंडित जी, जब भाई दूज की पूजा बहनें करती हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब ये जानते हैं कि भाई दूज को मनाने का तरीका क्या है और पूजा की प्रक्रिया क्या है। भाई दूज के दिन भाई प्रातः काल चंद्रमा के दर्शन करें। इसके बाद यमुना के जल से स्नान करें। नियम यही कहता है, या अपने घर में ताजे जल से स्नान करें। इसके बाद अपनी बहन के घर जाएं और वहां पर बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। बहनें भाई को भोजन कराएं और तिलक करके उनकी आरती करें। भाई यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार देंगे। तरीका यह है कि भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करें। अगर संभव हो, बहन बहुत दूर है या ऐसा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा कर सकें, बहन के घर जा सकें तो बहुत ही अच्छा है। बहन के घर जाइए, वहां भोजन करिए। बहन जो हैं वो अपनी छोटी उंगली से 3 बार भाई के माथे पर तिलक करेंगी और बोलेंगी, भ्राता में चिरायु भवतु, भ्राता में चिरायु भवतु। ये बोलेंगी, तिलक करेंगी। उसके बाद अपने भाई के हाथ में दूर्वा देंगी, दूब घास, और भाई इस दूब घास को अपने पास रखे रहेंगे। अपने पर्स में रखें, अपने काम करने की जगह पर रखें। इसको रखे रहने से भाई सुरक्षित रहेंगे और उनको आर्थिक समस्या नहीं होगी। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। परिवार में व्यस्तता रहेगी। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा।
भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, वाद विवाद हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, सेहत की समस्याएं हल होंगी, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उससे पहले आपको बता दें कि आगे सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। और ऐसा क्यों अवश्य देखें, क्योंकि ऐसा क्यों में हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं, और उनके लिए शास्त्र क्या कहते हैं ये समझेंगे। साथ ही शुभ मंगल सावधान देखना ना भूलें, क्योंकि हम उसमें जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा, और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सवाल की बात कर लें। यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए। सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए, और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न हमें गौतम जी ने लिखा है, और गौतम जी हमें अहमदाबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 अक्टूबर 1978, 1978। जन्म का समय सुबह के 11 बजे, और जन्म का स्थान है जामनगर। मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। गौतम जी लिख रहे हैं कि मेरे व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो मैं अपने व्यापार में क्या परिवर्तन करूं, या मुझे अहमदाबाद छोड़ करके कहीं और बसना चाहिए, स्थान परिवर्तन करने से लाभ होगा, क्या करना चाहिए? गौतम जी, आपको धैर्य रखना चाहिए। कोई जगह बदलने की या कोई व्यापार बदलने की जरूरत नहीं है। इसी जगह पर, इसी व्यापार में आपने बहुत तरक्की की है, और आगे भी इसी जगह पर, इसी व्यापार में तरक्की करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए मार्च 2025 तक का। मार्च 2025 के बाद स्थितियां लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। फिलहाल आप 2 उपाय ठीक से करिए। सुबह शाम दोनों समय हनुमान जी के सामने बैठ करके संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए, और हर शनिवार को शाम के समय सुंदर कांड पढ़िए।
मंगलवार के दिन महत्वपूर्ण काम करना और महत्वपूर्ण निर्णय लेना बंद कर दीजिए। आप इतने उपाय करिए, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। कौन है चित्रगुप्त महाराज और इनकी क्या महिमा है, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, आज के दिन चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है, ये कौन है, इनकी क्या महिमा है? अब ये जानते हैं कि चित्रगुप्त भगवान कौन है, इनकी महिमा क्या है और इनका पूजा विधान क्या है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि चित्रगुप्त जी का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। चित्रगुप्त जी का जो काम है वो प्राणियों के कर्मों के हिसाब किताब रखना है, यानी कौन सा प्राणी कैसे कर्म करता है और उस कर्म के हिसाब से उसका फल क्या है, ये निर्णय चित्रगुप्त जी भगवान लेते हैं। मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन की जाती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को। चित्रगुप्त भगवान की पूजा से लेखनी का, वाणी का और विद्या का वरदान मिलता है। तो चित्रगुप्त भगवान की जब आप पूजा करेंगे तो लेखनी, लिखने का, विद्या का, पढ़ने का वरदान मिलेगा। तो जो लोग छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, लिखने पढ़ने का, याद करने का काम करते हैं, ऐसे तमाम लोग भाई दूज के दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा अवश्य करेंगे। अगर आप चित्रगुप्त की पूजा करना चाहते हैं तो चित्रगुप्त जी की पूजा कैसे करें, कैसे उपासना करें, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, हमें चित्रगुप्त भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए? अब कैसे की जाएगी चित्रगुप्त भगवान की पूजा? आज प्रातः काल कोशिश करिए, मध्य दोपहर के पहले पूर्व दिशा में एक चौक बनाइए, रंगोली बनाइए। इस पर चित्रगुप्त भगवान के विग्रह की, उनके मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना करिए। उनके सामने घी का एक दीपक जलाइएगा, उन्हें पुष्प और मिष्ठान्न अर्पित करिए और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें एक कलम जरूर अर्पित करिए। इसके बाद एक सफेद कागज लीजिए, उस पर एक कोने में हल्दी लगाइए और उसी कलम से जो चित्रगुप्त भगवान को अर्पित की थी, कागज के ऊपर लिखिए श्री गणेशाय नमः, एक बार लिखिए। उसके बाद ओम चित्रगुप्ताय नमः, ये 11 बार लिखिएगा। इसके बाद भगवान चित्रगुप्त से प्रार्थना करिए, विद्या, बुद्धि और लेखनी का वरदान आपको मिले और जो कलम आपने चित्रगुप्त भगवान को अर्पित की थी, उस कलम को आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा और पूरे वर्ष भर उस कलम का प्रयोग करिएगा। देखिए, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि चित्रगुप्त भगवान की पूजा केवल जाति विशेष में की जाती है। देवी देवता समस्त जातियों के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चित्रगुप्त भगवान की पूजा कोई भी कर सकता है। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, करियर में आपके सुधार होगा, संतान पक्ष से आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, चोट चपेट से बचाव करें। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। भाई दूज के पावन अवसर पर पंडित जी, हमें यम देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए? जैसा आपको पहले बताया था कि यम द्वितीया भी कहते हैं इसको, और इस दिन भी यम देवता की उपासना की जाती है। साल में 3 मौके ऐसे होते हैं जब यम देवता की उपासना होती है। एक होती है वट सावित्री के दिन, एक होती है नरक चतुर्दशी के दिन, और एक होती है भाई दूज के दिन। तो यम देवता की उपासना कैसे करेंगे? आज शाम के समय घर के बाईं तरफ, घर से निकलते समय लेफ्ट साइड में बाईं तरफ मिट्टी का एक छोटा सा कलश ले लें, या मिट्टी का एक छोटा सा मटका ले लें, उसमें जल भर के रखें, और कलश के ऊपर उसके मुख पर सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाइएगा। और इसके बाद प्रार्थना करिएगा कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु हों, लंबी आयु हो उनकी, और लोग स्वस्थ रहें। रात भर वो दीपक जलता रहेगा। अगले दिन सवेरे उस कलश का जल लीजिए और घर के कोने कोने में छिड़क दीजिए। हर व्यक्ति के ऊपर, हर कोने में, कमरों में इस जल को थोड़ा थोड़ा छिड़किए, और बाकी जल से या तो स्नान कर लीजिए या पौधे में डाल दीजिए। ऐसा करने से वर्ष भर घर में स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी और घर के ज्यादातर लोग स्वस्थ बने रहेंगे। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि यम देवता का संबंध भाई दूज से बहुत ज्यादा है, ऐसा क्यों? कहा जाता है कि भाई दूज का संबंध यमराज के साथ सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे एक कथा है कि एक बार यम देवता बहुत समय के बाद अपनी बहन यमुना के घर गए। यमुना उनको देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। यमुना ने उन्हें भोजन कराया और भोजन कराने के बाद तिलक किया। यम देवता एकदम प्रसन्न हो गए और यम देवता ने कहा कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर बहन के हाथों से बना हुआ भोजन करेगा और बहन उसे तिलक करेगी, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तो वास्तव में भाई दूज के पीछे जो रक्षा का आश्वासन है वो यम देवता का है। इसीलिए यम देवता का भाई दूज से सबसे
गहरा संबंध है। अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में आपके कुछ बदलाव हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में आपके सुधार होगा, शिक्षा में सफलता के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, धन का लाभ होगा। नंबर 3, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। और नंबर 9, करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। अब समय है भाग्य पहर का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान हमें क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपको नाम की, यश की और पद की प्राप्ति होगी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं?
अगला प्रश्न श्रीमती संगीता ने हमें लिखा है और संगीता जी हमें जोधपुर से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 11 जुलाई सन 2000। जन्म का समय दोपहर में 2:45 और जन्म का स्थान है जोधपुर। ये कह रही हैं कि मेरा पुत्र पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता है। क्या मैं अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजूं? क्या उसे करियर में सफलता मिलेगी? संगीता जी, आप अपने पुत्र को आगे मैनेजमेंट, फाइनेंस या अकाउंटिंग जैसी कोई भी पढ़ाई करवा सकती हैं। जोधपुर से बाहर जाके पढ़ाई करना शुरू करें, वो भी करवा सकती हैं, लेकिन विदेश भेजने की अभी मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। विदेश जाना इनके लिए सूटेबल नहीं है, वहां जाकर सफल नहीं होंगे और हो सकता है पढ़ाई बीच में छूटे, जो बहुत सही नहीं होगा। फिलहाल आपका बेटा भटके नहीं, शिक्षा उसकी पूरी हो सके, इसके लिए अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहनाएं। और आप अपने पुत्र के लिए सुबह शाम दोनों समय एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। अब बात सक्सेस मंत्र की। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी तो अपने साथ लाल फूल रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर चिकित्सा के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी, आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, धन का लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी। आज का दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि वालों के लिए कोई शुभ सूचना मिलेगी, लाभकारी यात्रा होगी, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा, मेष राशि के लोगों को दुर्घटना हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, विवाद की नौबत आ सकती है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।